28 वर्षीय रमेश मेरे कार्यालय आया। पत्नी लीला उसके साथ थी। उसको देखते ही मैं पहचान गई कि ये महिला 2 वर्ष पूर्व किसी अन्य महिला के साथ मेरे ऑफिस आई थी। इसके पति ने बहुत पीटा था। शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उस वक्त लीला का कहना था कि पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। मैंने उसके घाव में दवा लगवाई और स्थानीय डॉक्टर से उसे दवा देकर वापस भिजवा दिया, लेकिन उसका वीडियो और लेटर मैंने टाइप करवा दिया था। वो केस याद आते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसके पति रमेश को देखकर कहा कि तुम जाहिल हो क्या? तुम इतनी बेदर्दी से अपनी पत्नी को क्यों मारती हो? बोला, माताजी, इस औरत के कारण हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। 8 वर्ष हो गए, इसको बच्चा नहीं हो रहा है। अब तो मेरी माँ ने भी कह दिया है कि अब गांव तभी आना जब गोद में मेरा पोता हो। मेरे लिए एक से बढ़ के एक रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने दूसरे विवाह के लिए अभी हाँ नहीं बोली। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। आप ही रास्ता बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा, कितने भाई बहन हो? बोला, 3 भाई और 2 बहन हैं। बोला, बड़े 2 भाई शादीशुदा हैं, दोनों को संतान है। ये सब इस बात की गारंटी है कि हमारे अंदर कोई खोट नहीं, खोट लीला के अंदर ही है। 8,000 वेतन लेने वाला फटीचर, जो कि 2,000 रुपए तो झुग्गी का किराया देता है, वो अब 6,000 रुपए में अब बच्चे की प्लानिंग भी कर रहा है। उसकी बातों से मुझे अच्छी तरह पता चल चुका था कि ये बात रुपए, पैसे या गुजारे की नहीं, बल्कि समाज क्या कहेगा, इसकी उसको बड़ी चिंता थी। मैंने कहा, बेटा, लाखों बच्चे अनाथ हैं, आप कहो तो पालने से एक बेटी आपको गोद दिलवा दूं। तो एकदम चेयर से उठ गया। बोला, माताजी, मैं ऐसा क्यों करूं? जब मैं खुद सक्षम हूं तो मैं अपना ही बच्चा पैदा करूंगा। आखिर दुनिया में मेरे जाने के बाद मेरी निशानी तो रहेगी। उसके बाद मैंने गुस्से में स्टाफ को कहा कि इसको बाहर करो। तो एकदम बोला कि माताजी, मैं दरअसल इसीलिए आया था कि आपके पास लीला जब 2 वर्ष पूर्व मेरी शिकायत करने आई थी, उस वक्त आपने शिकायत पत्र टाइप करवाकर उसका साइन करवाया था और उसका वीडियो भी बनवाया था। आप मुझे वो दोनों चीज वापस कर दीजिए। मैंने कहा, क्यों वापस कर दूं? इसीलिए कि तू दूसरा विवाह करने जा रहा है, उसके बाद तू लीला को गांव में मरने के लिए छोड़ देगा और नई पत्नी को लेकर दिल्ली आ जाएगा। मैंने कहा, बेटे, वो पत्र तो अब जरूर प्रशासन को भेजा जाएगा, साथ में बिहार प्रशासन को भी भेजा जाएगा जहां तेरा घर है, क्योंकि तूने आज तक कभी अपना टेस्ट नहीं करवाया। तो अब प्रशासन ही तेरी जांच करवाएगा कि तू पिता बनने लायक है या नहीं। तू अब दूसरा विवाह नहीं कर सकेगा। उसके बाद उसे हमने ऑफिस से बाहर करवा दिया। कितना आसान है कि बिना जांच के सारा दोष पत्नी पर जड़कर दूसरे विवाह की तैयारी कर ली। गांवों कस्बों में आज भी अशिक्षित महिलाओं की बड़ी दुर्दशा है। अगर पति मर जाए तो उसके परिवार के लोग उसका भरपूर शोषण करते हैं और इतना सताते हैं कि वो अवसादग्रस्त हो जाती है और फिर पागल या डायन घोषित कर दी जाती है। इस केस में रमेश उसके बाद गांव नहीं गया। पड़ोसी ने बताया कि अंबेडकर हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है। हमारे थोड़े से प्रयास से और प्रशासन का डर दिखाकर रमेश को समझ आ गया कि उसे एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। राधे राधे।